वो आपके बिना किस हाल में हैं? आपसे दूर होकर कैसा महसूस करते हैं? अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए? जानना चाहते हैं? तो इस रीडिंग में ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम भगवती से प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए कि आप सभी बहुत खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो डियर, एक लंबी सी गहरी श्वास लीजिए, मन में 3 बार उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, ठीक है? फिर एक नंबर, एक ऑप्शन, एक फ्लावर चूज़ करिए, ठीक है? उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये तो आपसे मैच नहीं करता, रेज़ोनेट नहीं करता, तो एक बार आप दूसरा वाला ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखिए। क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, समझदारी तो दिखानी पड़ेगी। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, ठीक है? आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। लेकिन बस हम आप सब लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है? पर्सनल रीडिंग पेड होती है। और चलिए, रीडिंग की शुरुआत करने से पहले माँ भगवती का ध्यान कर लेते हैं, जिससे ये रीडिंग और भी स्ट्रॉन्ग और भी पॉजिटिव हो जाए, ठीक है? आंखें बंद करिए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माँ का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जीवन को इतना सुंदर बनाने के लिए, हमें हर चिंता से, हर तनाव से मुक्त करने के लिए। आपका मंदिर हिमालय में बने, आप ऐसा चाहते हैं, और आपने अपने प्यारे-प्यारे से बच्चों को ढूँढ लिया है जो आपका मंदिर बनाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, हृदय से बहुत-बहुत आभार। आप सब जो भर-भर के हमें सपोर्ट कर रहे हैं ना माँ का मंदिर बनाने के लिए। देखो, हम किसी संस्था, किसी ट्रस्ट, किसी चैरिटेबल कहीं से भी हम जुड़े नहीं हैं, ठीक है? और ना ही ये मंदिर कोई ट्रस्ट वाला है। ये सिर्फ़ हमारे मन का संकल्प था कि हम मंदिर बनाएँगे, लेकिन माँ चाहती है कि उनका मंदिर भव्य बने। तब हमारे पास जितना बजट था, हम अपने लो बजट में मंदिर बनाने वाले थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम जीवन में कभी भी किसी से 1 रुपए भी लेंगे, लेकिन माँ को भव्यता में रहना पसंद है, इसलिए माँ ने हमें प्रेरणा दी। माँ ने हमसे कहा कि हम यूट्यूब पर आप सबसे कहें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जिसके मन में जितनी श्रद्धा है, हम तो मर के चले जाएँगे, पर ये मंदिर आने वाली कई पीढ़ियों तक हिमालय में रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हिमालय में साधना तो करना चाहते हैं, पर कहाँ जाएँ? अगर कोई आश्रम जाते हैं तो आजकल क्या माहौल बना हुआ है वो तो आप सब जानते हैं। हमें बताने की, अपनी ज़बान गंदी करने की ज़रूरत नहीं है। कभी हम भी साधना के लिए ही हिमालय आए थे। हम भी इधर-उधर भटक रहे थे कि कहाँ जाएँ? लेकिन माँ ने मदद की, हमें यहाँ पहुँचाया, और हम चाहते हैं कि आगे जो भी व्यक्ति साधना करना चाहता है हिमालय में, वो निश्चिंत होकर हिमालय में साधना करे। तभी शायद माँ हमसे ये मंदिर इस तरह से बनवा रही हैं। तो जो लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, आप सबका हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों को नहीं पता है, तो वो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ लें। अगर आपकी अंतरात्मा कहती है, तो आप थोड़ा-सा भी अगर सहयोग करेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके ही बहुत हो जाता है। बाकी जैसी इच्छा और माँ की इच्छा, हमें पता है कि इतने बड़े कार्य के लिए माँ ने कोई हमें अकेले तो नहीं चुना। बहुत हैं उनके बच्चे इस धरती पर, जो उनके लिए सब कुछ करेंगे। बाकी फिर भी आप सब यूट्यूब चैनल पर हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। वो आपके बिना किस हाल में हैं? इस वक़्त वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं? क्या सोचते हैं? उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए? ये सारी चीज़ें
इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरी रीडिंग देखिए, ठीक है? जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे। चलो, अभी का क्लास वर्क ये है कि जल्दी जल्दी 5 चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखो और बोलो, हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ मुझे अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए। हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतना अच्छा स्वास्थ्य, इतना अच्छा शरीर, इतना सारा धन, इतना अच्छा परिवार देने के लिए। 5 चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखो रीडिंग सुनते सुनते, ठीक है? ये आपके लिए क्लास वर्क है अभी का। और होमवर्क ये है कि 5 चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड सुबह, 5 चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड रात को सोने से पहले, सबको लिखना है, ठीक है? फिर देखना जिंदगी में किस तरह से ईश्वर की कृपा बरसती है। चलो रीडिंग शुरू करते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन एरियस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है, ठीक है? डियर, नो कॉन्टैक्ट जोन, बातचीत नहीं हो रही है, धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, ठीक है? बातें छुपाई गई हैं इस रिश्ते में। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से बातें नहीं हो रही हैं अब। पर आप जानना चाहते हैं सीरियसली कि वो आपके बिना किस हाल में है। थोड़ी सी एनर्जी हम आपकी बताएंगे। चलो एक सॉन्ग के थ्रू ही बता देते हैं कि किस हाल में है। आपकी भी एनर्जी होगी उस सॉन्ग में और उनकी भी होगी, हमें बताने में भी आसानी होगी, ठीक है? आंखें बंद करो। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है, हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। ये उनकी एनर्जी है। वो वादियाँ, वो फिजाएं कि हम मिले थे जहाँ, वो वादियाँ, वो फिजाएं कि हम मिले थे जहाँ, मेरी वफा का वहीं पे मजार आज भी है, हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। अब पता है आपकी एनर्जी क्या है इनके लिए? वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राह में घायल वो प्यार आज भी है, हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। समझे? किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है। एक बात बताएं, अब तो हमें ऐसा लगता है कि गाना गाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एक 2 दिन पहले वाली जो रीडिंग है ना आपने देखी, उस पे पता है गाया तो हम नहीं, पर उस पे कॉपीराइट क्लेम लग गया था। अब हमें तो इतना पता नहीं यूट्यूब के बारे में कि भाई इनकी क्या पॉलिसी होती है कि हम खुद से भी गाएंगे तब भी ये उसमें कॉपीराइट क्लेम दे देंगे। तो हमें ऐसा लगता है कुछ दिन बाद बंद करना पड़ेगा। तब हमने वो वीडियो डिलीट की, एडिट की दोबारा से, तब री अपलोड किया।
ये रिश्ता धोखा, थर्ड पार्टी इशू, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा ही ज़िम्मेदारियों की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। एक बात बताएँ, हम इस रिश्ते में ना आप इनको कोसो, ना ये आपको कोसें, ना आप इनको गलत समझो, ना आप ये आपको गलत समझें। पता है, ये वैसे सोलमेट कनेक्शन था, इस रिश्ते में कभी बहुत प्यार हुआ करता था, बराबर की अंडरस्टैंडिंग थी और बराबर का समर्पण था। सब कुछ बहुत अच्छा था इस रिश्ते में, सब कुछ बहुत अच्छा था। और सच बताएँ तो ईश्वर ने ही आप दोनों को मिलाया था, ठीक है? लेकिन बीच में इस कनेक्शन में इनका जो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनका अपना कर्मा था, इनकी फैमिली के साथ या फिर किसी थर्ड पर्सन के साथ। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जहाँ पर इनका जो कर्म भोगना लिखा था, ये वहाँ अपने आप ही पहुँच गए, ठीक है? कुछ लोगों के लिए हम ऐसा कहेंगे कि इन्होंने किसी और से शादी कर ली, ठीक है? किसी और से शादी कर ली और खुशी से। और कुछ लोगों के लिए हम ऐसा कहेंगे कि अपनी फैमिली की बातों में आकर या फैमिली के कहने पर इन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म किया और धोखा दिया, बहुत समय तक ये आपको छल करते रहे आपके साथ, फिर शादी कर ली इन्होंने। तो यहाँ पर चाहे फैमिली ने प्रेशराइज़ किया हो या अपनी खुशी से इन्होंने शादी की हो, टूटे तो आप बुरी तरह से। कुछ दिनों तक इनको लगा कि सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कुछ दिनों तक इनको ऐसा लगा कि ये ज़िंदगी बढ़िया तरीके से जिएँगे। लेकिन जहाँ पर शादी हुई, वहाँ पर था इनका कर्मा। अब कर्मों का हिसाब-किताब करना था, इस वजह से ये, क्योंकि हम देख रहे थे कि इतना प्यार होने के बाद भी आपने इतना प्यार दिया, इतना समझा, इतनी केयर की, इतना सपोर्ट किया, उसके बाद भी इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? तो देखो, कर्मों की जो गति है ना, वो टलती नहीं है। अगर कर्म हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब, तो वो घटना होनी ही होनी है, वो होकर ही रहेगा। हाँ, अब लोग कहते हैं कि अगर कर्मों का ही फल मिलता है, तो पूजा-पाठ, जाप, साधना, इन सब से क्या मतलब? अगर हमें हमारे कर्मों का ही फल मिलेगा, तो फिर कर्म ही प्रधान है, फिर कर्म ही सब कुछ है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, पूजा-पाठ से क्या लेना-देना? ठीक है? तो हम ये कहेंगे कि देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि कर्मों का फल मिलता है। लेकिन पूजा-पाठ करने से क्या होगा कि अगर आपका कर्म इतना गंदा है कि बस आपकी पूरी ज़िंदगी नर्क होनी है, ठीक है? पूरी ज़िंदगी नर्क होनी है। लेकिन अगर आप ईश्वर की शरण में जाते हैं, आप कुछ जाप करते हैं, साधना करते हैं, कुछ भी जो भी करते हैं, तो जो आपके जो पूरी ज़िंदगी नर्क होनी थी ना, जो लॉन्ग टाइम में आपको कष्ट भोगना था ना, वो 10-12 साल में ही जल्दी-जल्दी आपका कर्मा भगवान क्लियर करा देते हैं। बाकी की ज़िंदगी आप बहुत मज़े से जीते हैं, ठीक है? तो जितने दिन का जहाँ पर जो कर्मा है, वो इंसान को भुगतना ही पड़ता है। तो इनका अपना कर्मा था, इस वजह से ये इस रास्ते पे चले गए। इन्होंने आपको चीट किया है, इन्होंने धोखा दिया है, ठीक है? इन्होंने बहुत समय तक आपसे चीज़ें छुपाई, प्यार के नाम पर बहुत कुछ करते रहे ये, आपको पता नहीं चला, लेकिन एंड में आप टूट गए जब भी आपको पता चला। एक सिचुएशन हमें यहाँ पर ऐसी भी दिखती है कि शायद ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड था, पर ये अपनी, मतलब, ये छुपा रहा था चीज़ें कि आपको पता ना चले, आपको पता ना चले। पर बाद में जब पता चला, तब आप बहुत बुरी तरह से टूट गए। तो यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी है, बातचीत नहीं हो रही है, ये व्यक्ति हर पल आपको याद कर रहा है, आपके ऊपर दूर से ही नज़र रखे हुए है, ठीक है? दूर से ही आपको देख रहा है, पर आपके पास आने की हिम्मत नहीं हो रही है, आपसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है। कैसे बताए कि क्या हुआ? कैसे किसको सफाई दे, किसको समझाए, कौन इसको समझेगा? इसको खुद समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? डिस्टेंस रिलेशनशिप है बहुत सारे लोगों का, इन्होंने जो किया सो किया, पर उसका पछतावा इनको इस लेवल पर है, इस लेवल पर इनको रिग्रेट है कि ये बता नहीं सकते। आपके बिना इनके हाल बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। सच बताएं तो ये क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं कि काश मैं इनकी बातों में ना आया होता, काश मैं उसमें ना फंसा होता। मतलब, देखो, एक होता है कि आपने कुछ अगर इनके साथ गलत किया होता, तब इनका किसी और के साथ आगे बढ़ना लाज़मी था, स्वाभाविक था। लेकिन सब कुछ बेहतर होने के बाद भी जो इन्होंने किया है, तो उसका दंड तो इनको मिलना ही है। और दूसरा इनका अपना कर्म था, ठीक है? ये आपको बता भी सकते थे, ये आपको बता भी सकते थे, पर छोड़ो, उन चीज़ों पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इनको लगा कि ज़िंदगी बढ़िया कटेगी। पर अभी एक-एक बात का अफ़सोस है, एक-एक
चीज़ इनको अंदर से तोड़ रही है कि मैंने यहाँ पर गलती की, मैंने यहाँ पर गलती की, मुझे ये बात नहीं छुपानी थी, मुझे ये बात बतानी थी। और सबसे ज़्यादा इनको तकलीफ़ अब इस बात की हो रही है, पहले तो ये थोड़ा सा मस्त थे, कैसे, क्योंकि आपने लंबे समय तक इनका इंतज़ार भी किया है, इनकी शादी के बाद भी आप इनको भूले नहीं, आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ बढ़ ही नहीं पा रहे थे। आपको यही लग रहा था कि अब किसी पर भरोसा ही नहीं करना ज़िंदगी में। अब क्या है कि हमें ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। इनके साथ जो आपका एक साइकिल था वो पूरा हुआ। अब आपकी ज़िंदगी में एक नया द्वार खुल रहा है। एक नए इंसान के साथ आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के पूरे-पूरे चांसेस दिख रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग शायद शादी कर रहे हैं, ठीक है? या फिर शादी करने का फ़ैसला लिया है, किसी और के साथ लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं आप। तो इनको पता चला है ना, तो अब इनको इतनी खलबली हो रही है, इतना परेशान हो रही है कि ऐसे कैसे? मतलब ये चाहते थे ना कि आप पूरी ज़िंदगी इनकी याद में तड़प के रो के गुज़ार दो, तब तो इनके ईगो को सैटिस्फैक्शन था कि देखा अभी भी मेरे को याद करती है, अभी भी मेरे लिए मरती है। लेकिन अब इनको तकलीफ़ इस बात की हो रही है कि अरे! अब कैसे, मतलब तो अब जैसे-जैसे समय रेत की तरह इनके हाथ से फिसल गया, ठीक है, वैसे-वैसे इनको घुटन हो रही है, घबराहट हो रही है। ये आपको, हमें लगता है कि आपको अप्रोच भी कर रहे होंगे, बातचीत करने की कोशिश कर रहे होंगे कि प्लीज़ मुझसे बात करो, प्लीज़ मुझसे बात करो। पर अब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं कि देखो, अब आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं, मम्मी-पापा की इच्छा से, आप अपनी फैमिली की इच्छा से आगे बढ़ रहे हैं या खुद की इच्छा से। तब अब ये बहुत अच्छे बनकर, बहुत स्वीट बनकर, बहुत रोना-धोना कर रहे होंगे आपके सामने। तब आप ना समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे 2 चीज़ों को बैलेंस करूँ, कैसे मैं चीज़ों को ठीक करूँ, ठीक है? अब मैं इसको देखूँ या फिर इसको देखूँ? ये व्यक्ति आपको लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ये बोलता होगा मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगी, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगी। ये आपको परेशान कर रहे हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो देखो, अब इन्होंने जो किया है, बहुत सारे लोगों का तो कर्मा था, पर बहुत सारे लोगों ने ना ऐसे कि चलो टाइम पास जितना करना था उतना तो इधर कर लिया। अब ज़िंदगी में नई चीज़ों का आनंद लेते हैं, नए लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हम जब पर्सनल रीडिंग करते हैं लोगों की, तो एक ही सिचुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि इंसान पहले शादी की बात करके आपके साथ खूब खेल-खिलवाड़ कर लेता है, ठीक है? और एंड में कह देता है कि मम्मी-पापा मान नहीं रहे हैं, मम्मी-पापा तो एग्री नहीं हैं, अब मैं क्या करूँ? फिर वो शादी कर लेते हैं। मत हमने ऐसा देखा ना, 10-10 साल, 15-15 साल लोग बात करने के बाद भी फिर किसी और के साथ लाइफ में सेटल हो जाते हैं। पर वो ये नहीं सोचते कि जो आपने दिया है वो आपको भी मिलेगा रिटर्न में, और रिटर्न जो होता है ना वो कई गुना ज़्यादा होकर वापस मिलता है। तो इन्होंने जो आपको दिया है ना वो इनको डबल ट्रिपल होकर मिल रहा है वापस। तो इनको रह रहकर अपने कर्मों की, अपने झूठ की, अपने चालाकियों की याद आ रही है। आप इनको कभी पकड़ लेते होंगे कॉल या मैसेज में, इनकी चीटिंग समझ में आती होगी, तो ये बहुत सुना देते थे कि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, ये वो, ठीक है। तब तक इनको ऐसा लगता था कि मैंने बेवकूफ़ बना दिया। देखो, प्यार में अगर कोई आपके प्यार में मर मिटा है, बहुत ज़्यादा आपके प्रेम में है, उसको कभी ठगना मत, उसको कभी धोखा मत देना, क्योंकि अगर आप उसको धोखा दे रहे हो, तो आप उसको नहीं, अब आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। वो धोखा खा लेगा, कुछ दिन रोएगा, लेकिन आपने जो धोखा दिया है ना, आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। हमें ऐसा लगता है कि हर रिश्ते में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर शादी करनी है, नहीं करनी है, ज़रूरी नहीं कि आज हालात जैसे हैं कल भी वैसे रहेंगे। साफ-साफ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। किसी धोखे में, किसी भी तरह की झूठ में एक दूसरे को नहीं रखना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि वो आपके बिना किस हाल में है, तो ये आपके बिना बहुत टूटे हुए हैं, बहुत बिखरे हुए हैं। अब इनकी ज़िंदगी में कोई उनको लाइट दिखाने वाला नहीं है। लाइट मतलब कि जब पहले परेशान होते थे तो आपके पास आते थे, हर चीज़ की का सॉल्यूशन आपसे मिल जाता था इनको। अभी इनको किसी भी तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। इनकी ज़िंदगी जैसे कि अंत के कगार पे है। हर वक्त इनको ऐसा लगता है कि मैं जी क्यों रहा हूँ, मैं जी क्यों रहा हूँ। पता है, धोखा देने वाला इंसान ना पल पल मरता है, धोखा खाने वाला एक बार मरेगा, लेकिन जिसने धोखा दिया है ना, सच बता रहे हैं ये, वो पल पल मरता है। उसको ऐसी मौत मिलती है ना कि वो ज़िंदगी भर मरेगा पर जान नहीं निकलेगी उसकी, ऐसी तड़प देता है ईश्वर उसको। तो इनकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी ही है। जो इन्होंने आपको दिया है, जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ छल किया है, वो छल इनको डबल ट्रिपल होकर मिल रहा है।
कहते हैं सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के सारे द्वार खोल सकता है। फिर चाहे आप शतरंज के कितने बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, ईश्वर के सामने कोई खिलाड़ी नहीं हो सकता, वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, पूरी दुनिया को खिलवा रहा है वो, ठीक है। तो फिर वो देता है जम के। तो इनको बस हर वक्त हर वक्त हर वक्त तकलीफ़ है, हर वक्त ये आपके साथ चाहते हैं ना कि तुम शादी मत करो, मैं डाइवोर्स ले लूँगी, डाइवोर्स ले लूँगा, हम ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे, न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ ये, ठीक है। अभी ये अपनी जिम्मेदारियों का पलड़ा लेके जो चल रहे हैं ना, ये उससे अब मुक्त होने के बारे में सोच रहे हैं, पर किस तरह से क्या करें। तो हर पल ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हर पल ये आप पे नज़र रख रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो मर जाएँगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएँगे ज़िंदगी में, क्योंकि वो इस तरीके से बंधे हुए हैं। तो हम आपसे कहेंगे कि अब आप बहुत ज़्यादा इनके बारे में मत सोचो। ईश्वर ने आपके ऊपर कृपा की है, आपको अगर अच्छा इंसान मिला है तो प्लीज़ ज़िंदगी में आगे बढ़ो। पीछे मुड़-मुड़ के देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। पीछे मुड़-मुड़ कर देखने से बस वही पुरानी चीज़ें रिपीट होंगी और दोबारा से वही दर्द रिपीट होगा, ठीक है? आप लाइफ में इनके बारे में ना सोचकर अब अपने बारे में सोचो, बस अपने बारे में। कभी इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा था? चलो कर्मों की बात तो बाद में पता चलती है, तो एक तसल्ली देने वाली बात है, लेकिन इनको भी सोचना था। तब इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, अब आपको इनके बारे में नहीं सोचना है। नहीं, अब आपको अपनी खुशियों के बारे में सोचना है। देखो, अगर आप इनके साथ सोचो कि चलो मैं इनसे बातचीत करती हूँ, उनको थोड़ा हिम्मत बंधाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो इनका दर्द कम होने वाला नहीं है। इनका इनका दुःख कम होने वाला नहीं है। उस दुःख की चपेट में आप भी झुलस जाएँगे। तो बस आपको ईश्वर ने मौका दिया है, बहुत हो गया आपकी ज़िंदगी में रोना, अब आपकी ज़िंदगी में सब बेहतर होने वाला है। प्लीज़ आगे बढ़िए, मुड़-मुड़ कर मत देखिए, ठीक है? आई होप कि आप समझ गए होंगे कि वो आपके बिना किस हाल में हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है? इनका कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं है। ये आपसे मिलने ज़रूर आ सकते हैं, अगर डिस्टेंस में है ना, आपसे मिलकर बात करने के बारे में एक बार सोच सकते हैं ये, ठीक है? बाकी और कुछ करने की तो इनकी हिम्मत हो नहीं रही अभी कि क्या करें, क्या करें। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। उनको कहने दीजिए और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और अगर हमारी रीडिंग सुनकर आपको अच्छा लगा हो, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर पढ़िए, ठीक है? जय श्री कृष्णा। क्या आप भी रात-रात को ये सोचते हैं कि आपसे दूर होकर वो व्यक्ति किस हाल में है? खुश है? दुखी है? क्या वो भी आपको याद करता है जिस तरह से आप उनको याद करते हैं? क्या वो भी सब कुछ दोबारा से सही करना चाहता है या फिर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है? ये सवाल आपको कितना परेशान करता है? अगर ज़्यादा परेशान करता है ना, तो इस सवाल का जवाब हम इस रीडिंग में देने वाले हैं, ठीक है? तो जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल लव 1111 में। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्को, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी कम है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आप दोनों की ही किसी महीने की 5 तारीख और 8 तारीख, 4, 7, 12, 19, 26, 27 किसी महीने की डेट हो सकती है। हमें ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोग शायद 6 साल पहले मिले हैं, 6 महीने पहले मिले हैं, 6 हफ्ते पहले मिले हैं या फिर किसी महीने की 6 तारीख को मिले हैं। 6 तारीख, 2 तारीख बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर जब आप मिले होंगे इनसे, या फिर फरवरी हो सकता है, जून हो सकता है महीना, ठीक है? आपके बिना किस हाल में है? क्या लगता है आपको? थोड़ी-सी एनर्जी हम आपकी बताएँ। आप तो इस वक़्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं, बहुत ज़्यादा। समझ नहीं आ रहा है कि वेट करूँ कि मूव ऑन करूँ? इंतज़ार करूँ सब कुछ ठीक होने का या फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ? एक पल को ऐसा लगता है कि हाँ, हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है, मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँगी, आगे बढ़ जाऊँगा, मैं भी इसके पीछे नहीं भागूँगी, नहीं भागूँगा, बहुत कुछ। और थोड़ी देर बाद इनकी याद आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है।
थोड़ी देर बाद आप फिर इनकी जासूसी करने लगते हैं कि क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, ये खुश है क्या, ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया क्या, आगे बढ़ गई क्या। ये चीज़ें आपको परेशान करने लगती हैं। चलो चलो हम आपको बताते हैं। सच्चाई ये है कि कभी कभी इंसान जो दिखावा करता है ना कि मैं बहुत खुश हूँ, सब बढ़िया बढ़िया है, असलियत वो होती नहीं है। कुछ लोगों की आदत होती है सबके सामने दुख रोने की, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सबके सामने ऐसा शो करते हैं कि सब ठीक है, बढ़िया है, पर वो किसी से दुख नहीं रोते। उनमें से ही ये व्यक्ति है। उनके दिल की सच्ची हालत क्या है। देखो यहाँ पर जो कार्ड्स है ना, वो एक ऐसी एनर्जी को क्लियर कर रहे हैं कि आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ऐसे कैसे। ये जो व्यक्ति है इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेलेपन का शिकार हो चुका है ये, जैसे कि आइसोलेशन की एनर्जी में है। किसको बोले, किसको बताए, रोना चाहें रो ना पाए, दिल कितना मजबूर है, किसे पता है किसे बताएं, दिल को क्या मंजूर है। यहाँ पर फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है। इस व्यक्ति के ऊपर ना फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हो। अगर आज ये रिश्ता इस मोड़ पर आया है कि दोनों ही कन्फ्यूज़न की एनर्जी में हैं, इनको तो बहुत सारे ऑप्शन भी मिल रहे हैं, पर इनको एक बात अच्छे से समझ में आती है कि उसकी तरह कोई नहीं, उसकी तरह कोई नहीं। पता है, प्यार वो नहीं है जो जब हम अकेले हों तब उसकी याद आए। प्यार वो है कि भीड़ में भी अकेले होने का एहसास कराए। तू अगर है तो जमाने की ज़रूरत क्या है। तो इस तरह का प्यार है इन्हें आपसे कि सबके होते हुए भी ये आपको मिस कर रहे हैं, सबके होते हुए भी ये आपकी अहमियत को समझ रहे हैं कि भले ही पूरी महफिलें सजी हों, भले ही सब कुछ हो, पर वो नहीं है तो कुछ अधूरा सा है, वो नहीं है तो कुछ टूटा सा है। बहुत गहराई में जाकर अपनी गलतियों को टटोल रहे हैं। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स आया है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि व्यक्ति गहरे पछतावे में है कि जो खो गया है वो उसे देखकर उदास है। लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा गलत किया है कि रिश्ता इस लेवल पर आकर खड़ा हो गया है। इनके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा उलझने हैं, मन शांत नहीं है, खुद को एक ओवर थिंकिंग के पिंजरे में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि किसको बोलें, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से ये परेशान हो रहे हैं, जैसे कि पागल ना हो जाएं कहीं। रात को इनको नींद नहीं आ रही है, बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये तो जैसे कि इनकी दिनचर्या बन चुकी है। पता है, फैमिली का भी इनके जो सिस्टम है वो इनको अच्छे से पता है, और अभी ये इतना स्टेबल, इतने इंडिपेंडेंट नहीं है कि सबके खिलाफ जाकर आपके लिए एक्शन ले लें। तो जैसे कि एक होता है ना कि एक वक्त के बाद इंसान सब कुछ भगवान पे छोड़ता है कि आप ही संभाल लो ना, अब मेरे बस में नहीं रहा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। पता है, इनके मन में ना इतनी सारी कन्फ्यूज़न है, आपको लेकर भी, अपनी फैमिली को लेकर भी, अपने करियर को लेकर भी इतने सारे भ्रम हैं, और इनके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं कि इसको चूज़ करूं, किसको चूज़ करूं। वो ऑप्शन ऐसे नहीं कि किसी और से प्यार, ऐसे ऑप्शन की फैमिली को चूज़ करूं कि उसको चूज़ करूं, करियर को देखूं, किधर फोकस करूं ज़्यादा। कोई भी रास्ता सुकून नहीं दे रहा है। आपके जाने के बाद ना इनकी ज़िंदगी से जैसे सुकून ने विदाई ले ली हो, बाय बाय कह दिया हो इनको। अब इनकी फीलिंग्स पता है कैसी हैं। कभी कभी तो जब आपकी बातें याद आती हैं कि हम ऐसे बात करते थे, हम ये बोलते थे, हमने ये किया है, हम वहाँ वहाँ गए हैं, जो भी आप लोगों के बिताए हुए पल हैं वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये। कभी कभी स्पिरिचुअल लेवल का कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। पर एक चीज़ इनको अच्छे से समझ में आई है, बिताए हुए पलों को याद करके, आपकी बातें, आपकी हंसी, बहुत सारी चीज़ें, तो इनको ऐसा लगता है कि सच में मैंने एक ऐसा इंसान खो दिया जो सिर्फ मेरा था। ये आपको एक सुलझा हुआ व्यक्ति, परवाह करने वाली
केयर करने वाला, एक कीमती इंसान के रूप में देखते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा इंसान खो दिया जिसके लिए मैं पूरी दुनिया हुआ करती थी, पूरी दुनिया हुआ करता था। इनको ये भी पता है कि आपकी तरह इन्हें कोई न समझ सकता है, न कभी कोई प्यार दे सकता है। पर क्या करें, क्या करें, क्या करें? एक समय पर ये ऐसा भी सोचते हैं कि शायद मैं उसके लेवल का ही नहीं हूँ, शायद वो मुझसे बेहतर डिज़र्व करती है, मुझसे बेहतर डिज़र्व करता है। हमें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी लाइफ में पूरी तरह से स्टेबल हैं और आप इतने सक्षम हैं कि किसी को भी स्टेबिलिटी दे सकते हैं। आप में वो टैलेंट है, आप में वो गुण है, आपका दिमाग कितना तेज़ है, सही चीज़ों में काम करता है, सही रास्ते पर चलते हैं आप। जो आपके सानिध्य में रहता है आप उसको कुछ ना कुछ बना देते हैं, सही रास्ते पर लगा देते हैं। ये इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप किसी की भी ज़िंदगी में स्थिरता ला सकते हैं। वो दिल से ये मानते हैं कि आप बहुत प्यार और सम्मान के अधिकारी हो, हकदार हो। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि कितनी बड़ी चीज़ गंवा दी है, क्या मतलब क्या हीरा खो दिया है मैंने। बहुत सारे लोग उनकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी फैमिली वाले, इनके फ्रेंड्स इन्हें नए-नए लोगों से बातचीत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपसे बात भले नहीं हो रही है लेकिन किसी और से भी बात करने के मूड में नहीं है ये। थोड़ा बहुत किसी से चैटिंग वैटिंग कर लेते हैं, बातचीत करते हैं ना, तो कुछ देर बाद इनको एहसास हो जाता है कि यार उसके जैसा कोई नहीं। ये सारे एक साथ मिलकर भी उसकी कमी पूरी नहीं कर सकते। वो जो है वो बात ही अलग है। फीलिंग कुछ ऐसी हैं। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। दिल को किसी पे इख्तियार होता कहाँ है, करने से दुनिया में प्यार होता कहाँ है। एक पल ना देखूं तो चैन आए नहीं, अब ये दूरी सनम सही जाए नहीं। सचमुच तुम मेरी ज़रूरत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। इसमें कोई शक नहीं है, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो। देखो, इन्होंने इमेच्योरिटी में, दूसरों की बातों में आकर, थोड़ा सा अपने हालातों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके बहुत कुछ खो दिया है। पर उस खोने का एहसास इनको धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे परेशान हो रहे हैं। अगर हम इनके नेक्स्ट एक्शन की बात करें कि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। चलो फिलहाल तो ये इनकी एनर्जी है। एक बात बहुत क्लियर हो गई है, जो भ्रम कन्फ्यूज़न इनके दिमाग में था वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। वो किसी सच का सामना करने वाले हैं बहुत जल्दी। शायद थोड़ा भ्रम में थे, कोई था जो इनको भ्रमित कर रहा था आपको लेकर, या किसी ने आपके खिलाफ इनको थोड़ा भड़काया हो, या किसी और की बातों में आकर, कुछ भी, तो कोई भ्रम है, कोई जो इनका टूटने वाला है। किसी की सच्चाई इनके सामने आने वाली है, और जब वो सच्चाई आएगी तब आपकी तरफ आने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर बहुत स्पष्ट हो रही हैं चीज़ें कि यूनिवर्स इस रिश्ते को
एक नया मौका देने वाले हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि फ़ैसला लेने का वक्त आ गया है। अब तक वो शायद किसी की वजह से चुप थे कि नहीं छोड़ो हटाओ। और हम कैसे समझाएं, जैसे कभी कभी होता है ना कि किसी की बातों में आकर इंसान ऐसा कर लेता है पर अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। पर कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं जिससे ये चीज़ साफ हो जाती है कि ये लोग गलत थे, वो सही है, और अब उसके लिए जीना है। अब मैं और ज़्यादा घुट घुट के नहीं रह सकती, नहीं रह सकता। अब मुझे उधर जाना है तो जाना है। तो किसी की हरकत कुछ ऐसा होगा जहाँ पर ये स्पष्ट हो जाएगा कि इनका रास्ता क्या है, इनको किधर जाना चाहिए। अभी ये मन ही मन घुट रहे हैं पर किसी को दिखा नहीं रहे, शो नहीं कर रहे हैं। पर कुछ ऐसा होगा जहाँ पर ये स्ट्रांगली एक्शन लेंगे आपके लिए, किसी की परवाह नहीं करेंगे ये। ठीक है, किसी ने इनको भड़का रखा है, भ्रमित कर रखा है, वो भ्रम ईश्वर जल्द ही इनके दिमाग से निकाल देंगे। इस दुख, दूरी और तनाव वाले दौर से निकलकर जल्द ही ये रिश्ता सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने वाला है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि कोई इनका दोस्त है, कोई थर्ड पर्सन जो बहुत अच्छा है, किसी तीसरे इंसान की ये मदद ले सकते हैं आप तक पहुंचने के लिए। कांटेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो आप लोगों का, तो वो इस रिश्ते को सुधारने में इनकी मदद करेगा। हाँ, यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि इनको पता चल गया है कि मेरी असली खुशी कौन है, क्या है मेरी खुशी, किसके साथ जुड़ी है मेरी हैप्पीनेस। ठीक है, तो वो उस तीसरे व्यक्ति की मदद लेंगे, हेल्प लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए एक एडवाइस है, गाइडेंस है। जैसे हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं कि मैं वेट करूँ, मूव ऑन करूँ, तो इस पर आपसे कहना चाहते हैं कि ज़्यादा पैनिक मत हो, जल्दबाजी मत करो आप। ठीक है, इनको इनका समय लेने दो। जो बदलाव हो रहा है वो कुदरती रूप से आपके फेवर में है। आप इनकी तरफ ना ज़्यादा भागो, ना इनके प्यार के लिए तड़पो। ठीक है, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखो, क्योंकि ईश्वर यहाँ पर सब कुछ पहले से ही आपके फेवर में कर रहे हैं। तो आप कुछ जल्दबाजी में ऐसा डिसीजन मत ले लेना जो आपके लिए दुखदाई हो जाए। ठीक है, क्योंकि इनका आपकी तरफ आना तय है। ऐसा समझो कि 80% ये आपकी तरफ जल्द से जल्द आएंगे, जल्द से जल्द। हम अगर यहाँ पर बताएं, आपको टाइम दें कि कब तक आ सकते हैं, विदिन 5 वीक्स, 1.5 महीने के अंदर मान लो ये आपकी तरफ आ सकते हैं। ठीक है, और ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी चीज़ें क्रिएट हुई थी, वो किसी तीसरे इंसान की वजह से, कोई और था, बुरा इंसान, इनकी फैमिली का हो, कोई भी हो, उसने यहाँ पर थोड़ा रोल प्ले किया है। और इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी अच्छी थी नहीं, तभी ये एक्शन लेने से डर रहे थे कि क्या करूँ क्या ना करूँ। इनको रास्ता क्लियर समझ नहीं आ रहा था। पर अभी इनको पता चल गया है कि नहीं, मेरी असली खुशी किधर है, मुझे किधर जाना है। आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस इशू हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, पर ये अब किसी भी इशू की परवाह नहीं करेंगे। आप टेंशन मत लो। ठीक है, पॉजिटिव रहो, यूनिवर्स जो करेंगे अच्छा करेंगे। ठीक है, देखो एक बात हमेशा याद रखो, जो आपका है वो चाहे 7 समंदर पार हो, वो ढूंढते ढूंढते आपको पा ही लेगा, आप तक पहुंच ही जाएगा ढूंढते ढूंढते। लेकिन जो आपके लिए बना ही नहीं है, वो आपके पास आकर भी आपसे दूर चला जाएगा। बस इस बात पर हमेशा यकीन रखना और निश्चिंत रहना कि जो मेरा है वो स्वतः ही चलकर मुझ तक पहुंचेगा, मेरे पास आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। लोग कहते रहते हैं, उन्हें कहने दीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको पढ़ लीजिए। और अगर थोड़ी सी भी हमारी हेल्प कर सकेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, हमें नहीं, माँ को बहुत खुशी होगी। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।